अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इंटेलिजेंस टेस्ट के 100 MCQs होते हैं, जिसमें से 40 वर्बल्स और 60 नॉन वर्बल्स होते हैं, और टोटल टाइम आपके पास 30 मिनट्स होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपने टाइम को मैनेज करना है। सबसे पहले हम चलेंगे आप टेस्ट में जानिब। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 25 + 3 इफ द आंसर इज 10, राइट x अदरवाइज राइट y। स्टूडेंट समझने वाली बात है कि वो कह रहे सब्ट्रैक्ट करना है आपने 7 को 25 + 3 में से। 25 + 3 हमें पता है 28 होता है। 28 में से अगर हम माइनस करते हैं 7 को तो हमारे पास आंसर आता है 21, लेकिन वो कह रहे हैं आंसर 10, तो इट्स मीन ये आंसर इज 10। अगर राइट होता तो हम x लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये राइट नहीं है तो फिर हमें क्या लिखना होगा, y। तो हमारा आंसर होगा y। नेक्स्ट वो कह रहा है एरोप्लेन इज टू एयर, वेल इज टू। अगर एरोप्लेन एयर के अंदर है, उसका रिलेशन इज टू एज वाले क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे देखो इज टू एज वाले क्वेश्चन वेल होते हैं। वेल आपको पता है मछली की एक किस्म है, तो वेल हमारे पास किसके इक्वल होगी, मीन वो उसका रिलेशन किसके साथ होगा, उसका रिलेशन होगा ओकेन के अंदर। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 21। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 21 होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, B C D E F G H, तो फर्स्ट पे तो H आएगा। अब नेक्स्ट में सीरीज में देखते हैं, C के बाद नेक्स्ट D E F G H I, तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा H और I, जो नेक्स्ट हमारा नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है सलीम वॉज बर्न इन 1947, ही इज 21 ईयर ओल्ड, हिज ब्रदर वॉज बर्न इन 1965, व्हाट इज द एज ऑफ हिज ब्रदर। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, अगर वो 1947 में पैदा हुआ है तो वो बड़ा होगा 1965 वाले से। अब 1965 वाले से कितना बड़ा है ये हम देख लेते हैं। 1947 को अगर हम माइनस करते हैं 65 में से, 1965 में से, तो हमारे पास आ जाता है 18। अब इनके दरमियान जो एज का डिफरेंस है वो है 18। अब अगर ये इस एज का इस ईयर में पैदा होने वाला 21 का है, तो इसमें से हम 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो हमारा आंसर होगा इसका 3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पे हमें पता है कि इनकी एज का डिफरेंस 18 है, मीन्स कि ये 18 टाइम बड़ा होगा 65 से। तो यहाँ पे हमने इसको माइनस करने के बाद हमें पता चल गया है कौन सा है नंबर। नेक्स्ट वो कह रहा है 4 + 3 = 8, 4 + 3 = 8। क्या ये 8 होता है, नहीं होता। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है इफ़ द आंसर इज राइट देन राइट x अदरवाइज y। अगर आंसर आपका ठीक है तो आप x को टिक करना, अदरवाइज y को टिक कर देना। तो चूंकि आंसर ठीक नहीं है तो इसलिए हम y को टिक करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं
10, 8, 10 and 6 divide the largest number by difference of two smaller number. लार्जेस्ट नंबर हमें पता है वो है 10 और स्मॉलेस्ट नंबर है 8 और 6। इनका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 2 का। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये इसकी स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर के डिफरेंस से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट वो कह रहा है टाइट इज टू लूज। अगर टाइट लूज है तो हार्ड किसके इक्वल होगा? सॉफ्ट के। देखो यहाँ पे रिलेशन होता है जस्ट टाइट का लूज के साथ, तो हार्ड का सॉफ्ट के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फिश इज टू स्विमिंग। फिर इज टू एज वाले क्वेश्चन, फिश इज टू स्विमिंग एज स्नेक इज टू ट्रिप। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके जो टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे उन सब में एमसीक्यूज नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन जो मैं यहाँ पे टेस्ट करवा रहा हूँ किसी में मैंने ऑप्शन नहीं भी दिए होते। उसका मतलब मकसद ये है कि आपको ये चीज़ इसी तरह से याद हो जाए, मतलब कि रिलेशन आपने जस्ट देखना है, इसका रिलेशन इसके साथ है तो नेक्स्ट स्नेक का रिलेशन किसके साथ होगा? अगर फिश स्विमिंग करती है तो स्नेक रेप, मतलब कि वो रेंगता है। नेक्स्ट विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू दिस लिस्ट। इस लिस्ट के मुताबिक कौन सा नंबर बिलोंग नहीं कर रहा? फुट, इंच, यार्ड, माइल। तो यहाँ पे एकड़ जो है लफ्ज़ वो इन सब से बिलोंग नहीं करता, ये एक अलग क्वांटिटी है और बाकी सब तकरीबन सेम है। नेक्स्ट वो कह रहा है कैट इज़ टू किटन। कैट का रिलेशन किटन के साथ है तो डॉग का पप्पी। अब ये पप्पी जो होता है ये डॉग के विच को कहते हैं मेन, कैट के बच्चे को किटन और डॉग के बच्चे को पप्पी, मतलब रिलेशन एक चल रहा था इसके अंदर। नेक्स्ट वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। इनमें से डिफरेंट कौन सा है? तो शिप, बस, ट्रेन, कार, ट्रक। तो शिप इसमें से डिफरेंट है, सामने नज़र आ रहा है, बाकी सब मतलब कि खुश्क जगह पे चलने वाली है और शिप जो से है वो पानी में चलने वाली। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ लाइट इज़ टू आई देन साउंड इज़ टू। साउंड को अगर लाइट को हम आई से देखते हैं, आँख से देखते हैं, तो साउंड को हम कान से सुनते हैं ना, तो ये हमारे पास इसका रिलेशन था। नेक्स्ट चलते हैं विच इज़ डिफरेंट इन द फॉलोइंग। कौन सा इनमें से डिफरेंट है? तो लायन, वोल्फ, लिपर्ड, लैम्प। तो इनमें से जो डिफरेंट है वो है वोल्फ। नेक्स्ट वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इनमें से कौन सा डिफरेंट है? अब यहाँ पे माइल जो है वो डिफरेंट है, बाकी केनाल, मरला, एकड़ ये सारे एक क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं, यहाँ पे माइल जो होगा वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हार्ड इज़ टू हैंड इज़ टू टच, नोज इज़ टू। अगर हैंड टच करने के लिए है तो नोज़ का क्या होगा? नोज़ का हमारे पास स्मेल होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इनमें से डिफरेंट कौन सा है? शर्ट, कोट, बूट, नेकलेस। तो यहाँ पे नेकलेस जो है वो हमारे पास डिफरेंट है, बाकी सब हमारे पास ड्रेस का हिस्सा है, ये हमारा ड्रेस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट जो कह रहा है इजी इज़ टू लाइट, रफ इज़ टू इजी। अगर लाइट है इनका सेम रिलेशन है तकरीबन, इजी लाइट। तो रफ का क्या होगा? रफ मीन हार्ड। नेक्स्ट चलते हैं
कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट, अगेन वो डिफरेंट पूछ रहा है आपसे। प्लेट, स्पून, डिश, नाइफ, शुगर। तो हमें पता है इसमें से डिफरेंट जो है शुगर है। नेक्स्ट वो कह रहा है 1/3 ऑफ 1/2 इज, मीन 1/3 ऑफ 1/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6। तो इसका आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट वो कह रहा है हॉट इज टू बर्न, अगर हॉट से जलन होगी, मतलब कि हॉट चीज़ बर्न हो जलती है, तो कोल्ड चीज़ क्या होगी, वो फ्रीज होगी, फ्रीज हो जाएगी। कोल्ड इज टू फ्रीज, तो इसका रिलेशन होगा फ्रीज। इसको कह रहा है विच नंबर कम नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे 6, 12, 18, लेकिन जो नीचे वाली सीरीज है 11, 11, तो नेक्स्ट भी क्या आएगा 11 ही आएगा। यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। फर्स्ट सीरीज के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में हमारे पास चेंजिंग आ रही है 6 के टेबल से, और यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 11 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। विच पर शूट सिंग टेल, तो ये शूट सिंग टेल हमारे पास लाउड आवाज़ होती है, मतलब कि लाउड आवाज़ में होती है। और विश पर जो जिसे हम कहते हैं खरगोशी, ये हमारे पास लो साउंड में होती है, तो ये हमारे पास डिफरेंट है। नेक्स्ट वो कह रहा है बेड इज टू कैच, अगर परिंदे को हम कैच में रख रहे हैं तो प्रिजनर किसके अंदर होगा, प्रिजनर इज टू जेल। तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। थैंक्स।